हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद एमएस। सो हमने जो है इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हमने एक लेक्चर कवर कर लिया है। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर में कवर करवा रहा हूँ। तो लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जिसमें कि हम कवर करेंगे लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो अभी तक हमने कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया तक कवर कर लिया था। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया हमारा लास्ट टॉपिक था लास्ट वीडियो में। उसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर मैंने स्टेट का नाम लिखा है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा। अगर आप लोगों ने ये मिस्टेक करी होगी तो आप प्लीज़ नोट्स में इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि अरुणाचल हमारा यहाँ पर है, ऊपर ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, जो कि है लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो करीब 15,200 किलोमीटर का है। 15,200 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर इंडिया शेयर करती है। और इंडिया जो है अपना लैंड बॉर्डर 7 कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है। 7 कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है। वन बाय वन उन कंट्रीज़ के नाम बताता हूँ मैं आपको। जैसे पहला जो हमारा लैंड बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर करती है इंडिया? पाकिस्तान के साथ। पहला शेयर करती है पाकिस्तान के साथ, जो कि है 3,223 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर ये पाकिस्तान के साथ शेयर करती है। और उसके बाद जो हम सेकंड जो हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं वो हम करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। किसके साथ करते हैं? अफ़गानिस्तान के साथ, यहाँ पर, जो कि सिर्फ 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर हम करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। उसके बाद हम एक बहुत बड़ा जो हमारा बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर करते हैं? चाइना। एंड वैसे हम तिब्बत के साथ शेयर करते थे, बट तिब्बत जो है चाइना के कंट्रोल में है। तो अब ये पूरा हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं? एक तरह से चाइना के साथ ही शेयर कर रहे हैं। और चाइना के साथ जो है हम अपना बॉर्डर 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एंड आफ्टर चाइना हम लोग नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल के साथ जो हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और जो नेपाल के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो करीब करीब 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है। 1751 किलोमीटर का। एंड उसके बाद हम बॉर्डर शेयर करते हैं भूटान के साथ। भूटान के साथ, और भूटान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं 699 किलोमीटर का। एंड आफ्टर भूटान हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ हम 1743 1743 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। किसके साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ, जो कि है 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर का हम बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो हम कितनी कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं? 7। कौन कौन सी? पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, चाइना, स्पेशली हम बोलेंगे तिब्बत के साथ करते हैं। वैसे हम तिब्बत चाइना एक ही है अभी। एंड उसके बाद नेपाल, देन भूटान एंड म्यांमार। एंड उसके बाद हम बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो ये जो है 7 कंट्रीज़ है जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। और इन 7 कंट्रीज़ में ये मैंने डाटा भी देकर रखा है आपको यहाँ पर अलग से। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करती है वो किसके साथ शेयर करती है? बांग्लादेश के साथ। और वो बॉर्डर है 4,096.6 किलोमीटर का। और वहीं हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट जो लैंड बॉर्डर हम शेयर करते हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ है,
106 किलोमीटर का। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं आपको। इसके बाद हम वन बाय वन जो मेजर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ बॉर्डर को देखेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हमारा पाकिस्तान के साथ जो हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उसकी बात करूँगा मैं। इंडिया और पाकिस्तान के लैंड बॉर्डर की बात करूँगा मैं इधर। तो अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के लैंड बॉर्डर की बात करें तो एग्जैक्टली स्टार्ट ये वाला जो लैंड बॉर्डर है, आई होप ये कलर दिख रहा होगा क्लियरली। तो ये जो लैंड बॉर्डर है हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, जिसमें कि हमारे कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि यहाँ पर लद्दाख हो गया सबसे ऊपर लद्दाख के बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद यहाँ पर हिमाचल का थोड़ा सा एरिया हो गया, हिमाचल के बाद पंजाब, एंड पंजाब के बाद राजस्थान, एंड राजस्थान के बाद गुजरात भी गुजरात का कुछ एरिया बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। तो टोटल कितने स्टेट शेयर करते हैं यहाँ पर हमारे 4 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज सॉरी स्पेलिंग 2 यूनियन टेरिटरीज शेयर बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, जिनके नाम मैंने यहाँ पर आपको नोट करवा दिए हैं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो ये लाइन है जो हमारी पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट कर रही है, ठीक है भाई, जो बॉर्डर पे लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं इसको? रेड क्लिफ लाइन। इस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। और मैं आपको बता दूं, जब भारत का विभाजन हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्रीज बने थे, तो उस टाइम पर रेड क्लिफ, जिनका नाम है सिरिल रेड क्लिफ, इन्होंने ये लाइन बताई थी 1947 में। बट उसके बारे में ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। रेड क्लिफ लाइन किसका बॉर्डर को किन 2 कंट्रीज़ को सेपरेट कर रही है, किन 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर को डिफाइन कर रही है? तो ये आपके इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को बता रही है हमें। तो भाई ये जो है पुरानी, एक तरह से अगर हम यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो लद्दाख वैसे क्या करता है, यहाँ पर लद्दाख जो है डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, एग्जैक्टली इस पे जो हमारी रेड क्लिफ लाइन है। बट अभी करंटली आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पर हमारा जो इंडिया है उसका कुछ एरिया आजकल किसके पास है? आज के टाइम पे पाकिस्तान के पास है, जिसको कौन कंट्रोल करता है? पाकिस्तान। एरिया ये हमारा है, बट ये इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? पाकिस्तान। कौन सा एरिया है? ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है। और इस एरिया का नाम क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान ये रीजन है। और इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलेंगे? POK। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम क्या बोलेंगे? POK बोलेंगे। और वहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, अब देखो भाई, जो हमारा मेन बॉर्डर था वो तो ये वाला है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, वो ये वाला बॉर्डर है, ठीक है। बट हमारा जो करंटली इस टाइम पर हम कौन सा बॉर्डर देख रहे हैं? इस टाइम पर जो इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के एरिया से में जो बॉर्डर शेयर कर रहा है पाकिस्तान के साथ, वो कौन सा है? ये वाली लाइन है जो हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं? गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसको हम क्या बोलते हैं? POK वाला जो हमारा एरिया है। तो ये जो एरिया है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं LOC,
क्या बोलते हैं इस लाइन को हम? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके ऊपर जो है POK है, POK जो है हमारा चाइना के कंट्रोल में, सॉरी नॉट चाइना, पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और इसके नीचे का जो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, वो इंडिया के कंट्रोल में है। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में। अभी हमारा जो नेक्स्ट बॉर्डर हम पढ़ेंगे वो है इंडिया और अफगानिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली जो आपको याद रखनी है, ये क्या है आपका? स्मॉलेस्ट बॉर्डर है जो इंडिया शेयर करती है, स्मॉलेस्ट लैंड बॉर्डर है, और ये कितने का है? 106 किलोमीटर का है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो लैंड बॉर्डर है, जो यहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये जो छोटा सा लैंड बॉर्डर है, इस लाइन को बोलते हैं हम डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। हेडिंग मैंने दी नहीं यहाँ पर। क्या है, किसका बॉर्डर है ये? इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं हम, इंडिया और अफगानिस्तान के लैंड बॉर्डर की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सेपरेट कर रही है इन दोनों को? तो डूरंड लाइन है। कौन सी है? डूरंड लाइन। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखना। और एक बात और भी आप जान लो, अभी करंट आज के टाइम पर हमारा इंडिया का डायरेक्ट जो है लैंड, वो लैंड से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है अफगानिस्तान के साथ। डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये वाला बताया था कि ये जो एरिया है ये किसके कंट्रोल में है? ये एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसको कि क्या बोलते हैं हम? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। तो करेंटली हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लैंड के थ्रू कोई कांटेक्ट नहीं है हमारा अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के लैंड बॉर्डर की। इंडिया और चाइना के लैंड बॉर्डर की बात करेंगे। तो इंडिया और चाइना काफ़ी बड़ा एक लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, करीब 3488 किलोमीटर का, 3488 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो हमारा नॉर्थ वाला रीजन है, लद्दाख वाला स्पेशली, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ये कौन कौन सी स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। पहला जो है, यहाँ पर ये लद्दाख के साथ शेयर कर रहा है, इसके साथ शेयर कर रहा है बॉर्डर लद्दाख के साथ। उसके बाद छोटा सा पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर जो छोटा सा पार्ट है हिमाचल का है, एंड उसके बाद उत्तराखंड, एंड उत्तराखंड के बाद यहाँ पर छोटा सा एरिया किसके साथ शेयर कर रहा है? सिक्किम के साथ। एंड फाइनली लास्ट में ये वाला एरिया किसके साथ शेयर कर रहा है? ये बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है? अरुणाचल के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, टोटल कितने स्टेट्स हो गई है? तो ये जो है 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नाम मैंने उनके बता दिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको एक लाइन याद रखनी है। लाइन क्या याद रखनी है आपने? अरुणाचल प्रदेश का जो ये बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश का जो ये बॉर्डर है, इस वाले बॉर्डर को हम नाम देते हैं मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं हम इसको? मैकमोहन लाइन। इंपॉर्टेंट चीज है, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो कि किस में आपका बॉर्डर बना रही है? एक तरह से चाइना और अरुणाचल के बीच में, मैकमोहन लाइन।
और ये जो बॉर्डर है हमारा भूटान से शुरू होता है और यहाँ पर अरुणाचल के पास एक दीपू पास है, वहाँ तक है ये। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर की बात करें हम, तो जैसे कुछ एरिया हमारा इंडिया का कुछ एरिया जो है पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही कुछ एरिया जो है इंडिया का कौन कंट्रोल कर रहा है आज के टाइम पे? किसका कंट्रोल है? चाइना का। तो उस एरिया को बोलते हैं हम अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। अक्साई चीन का एरिया है अक्साई चीन, जो किस टाइम पर किसके कंट्रोल में है? अक्साई चीन जो है आज के टाइम पे चाइना के कंट्रोल में है। और अगर मैं इस बॉर्डर की बात करूं, जो बॉर्डर आपका किसको बता रहा है? एक तरफ आपकी चाइना की टेरिटरी है, एक तरफ आपकी टेरिटरी के कौन कंट्रोल कर रहा है? चाइना। और दूसरी तरफ आपकी टेरिटरी कौन कंट्रोल कर रहा है? दूसरी तरफ जो इंडिया का कंट्रोल है एक तरह से, जो कि हमारा इंडिया का ही एरिया है। यहाँ से नीचे को ये पूरा एरिया किसका है? इंडिया का है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब फिर इंडिया के अंडर ही है। तो ये जो लाइन है इनके बीच में, इस लाइन को बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं इनको? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक LOC है, LOC है हमारा कहाँ पर है? LOC है हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया और POK के बीच में है। ठीक है भाई। जो हमारा LAC है वो कहाँ पर है? इंडिया और चाइना के बीच में, जो अक्साई चीन वाला एरिया जो चाइना के पास है उस। यहाँ पर अगर हम बात करें लद्दाख के रीजन में, यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको बोलता है चाइना की ये मेरे हैं। ठीक है, क्लेम करता है। तो जो एरियाज है जिनको चाइना क्लेम करता है उनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने नाम सुना होगा पैंगोंग त्सो, ये एक लेक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जैसे आपका चांगमो वैली हो गया, चांगमो वैली। और एक है आपका स्प्रैंग, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही इस टाइम पे, स्प्रैंगोंगसो लेक। ये 3 एरियाज हो गए। और इवन अक्साई चीन, क्योंकि अक्साई चीन तो हमारा है, चाइना उस पर क्या कर रहा है? क्लेम कर रहा है। तो ये कुछ एरियाज हैं जिन पर चाइना क्लेम करता है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है वो करीब 1751 किलोमीटर का है। और यहाँ पर जो हमारे स्टेट्स जो इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, एक हो गया उत्तराखंड हमारा, फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, एंड देन बिहार, यहाँ पर हमारा बिहार है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा एरिया शेयर करता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो ये हमारे 5 स्टेट्स हैं जो एरिया शेयर करते हैं, जो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ। नेक्स्ट है हमारा इंडिया भूटान की बात करें तो इंडिया भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट कौन कौन से हैं? भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? तो पहला हो गया आपका सिक्किम, और उसके बाद एक हो गया आपका आसाम, एंड लास्ट वन इज अरुणाचल प्रदेश। थर्ड है ये। थोड़ा सा एरिया कौन शेयर करता है? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, और थोड़ा सा एरिया शेयर करता है वेस्ट बंगाल। उसके बाद हमारा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा एरिया बाउंड्री शेयर करते हैं, हमारी लैंड बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्री कौन कौन से स्टेट शेयर कर रहे हैं? फर्स्ट जो हमारा स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। कौन कौन से हैं बांग्लादेश के साथ शेयर करने वाले? वेस्ट बंगाल, उसके बाद आसाम,
फिर मेघालय, आसाम का ये यहाँ पर थोड़ी सी बाउंड्री है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और लॉन्गेस्ट बाउंड्री है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार जो है चार स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से? एक हमारा म्यांमार किस किस के साथ शेयर कर रहा है? अरुणाचल, उसके बाद यहाँ पर नागालैंड के साथ, फिर जो है मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है और मिजोरम के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। मिजोरम। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लैंड बाउंड्रीज से रिलेटेड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडियाज मैरीटाइम बॉर्डर या इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री। मैरीटाइम मतलब सीज से रिलेटेड, ठीक है। तो दो कंट्रीज के साथ मैरीटाइम बाउंड्री हम शेयर करते हैं, एक है श्रीलंका, और दूसरी है मालदीव्स। तो अब इन दोनों की बात करें हम तो वन बाय वन दोनों को देखेंगे हम। पहले हम मालदीव्स वाले को देख लेते हैं, इंडिया एंड मालदीव्स। इंडिया और मालदीव्स की जो बाउंड्री है, वो जो मैरीटाइम बाउंड्री है, वो 1976 में डिमार्केशन हुई है उसकी। 1976 में एक ट्रीटी हुई, उसके तहत बाउंड्री बताएगी कि यहाँ पर बाउंड्री है इंडिया और मालदीव्स की। तो यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप का एक आइलैंड है इधर जिसको हम बोलते हैं मिनिकॉय। और नीचे जो ये आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये है हमारा मालदीव्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, मैरीटाइम बाउंड्री है, वो है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल। कौन इनकी बाउंड्री बता रहा है हमें? 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल हमें इनकी बाउंड्री बता रहा है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है, सॉरी नॉट 6 डिग्री, इट इज 8 डिग्री। 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल बाउंड्री बता रहा है हमें इंडिया और मालदीव्स की। उसके बाद हमारा लास्ट जो है वो है श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका की नॉट लैंड बाउंड्री, मैरीटाइम बाउंड्री, इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका में जो इसकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको बता रहा है, जो इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है एक तरह से इंडिया और श्रीलंका को, उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं हम? इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पाक संधि। और यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखें जो कि ऑलमोस्ट सभी को पता है, स्पेशली हम सब इंडियंस को तो पता ही है, जो हम खुद बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारा? राम सेतु। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? राम सेतु है। राम सेतु क्या है भाई? राम सेतु। या हम इसको जो है एक और नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एडम्स ब्रिज। ये किसको कनेक्ट करते हैं? ये इंडिया का जो सबसे लास्ट पॉइंट है यहाँ पर धनुषकोडी को कनेक्ट करते हैं श्रीलंका के साथ। तो ये हमारी टोटल लैंड बाउंड्री एंड मैरीटाइम बाउंड्री हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। एंड लास्ट फाइनली यहाँ पर मैंने सभी को मेंशन भी करा है
जैसे रेड क्लिफ लाइन हमारी इंडिया और बांग्लादेश, और हाँ एक चीज़ यहाँ पर बांग्लादेश के केस में आप याद रखें, ये बांग्लादेश में भी जो जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो ये बॉर्डर है, इसको भी हम जो है रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ये भी याद रखना आप, इसको भी हम रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं, क्योंकि जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों का जो बॉर्डर है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों का जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर की जो लाइन है, वो किसने बताई थी? रेड क्लिफ ने बताई थी। इसलिए इनको, इन दोनों की बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। और सॉरी, यहाँ पर ना पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। ड्यूरेंट हमारी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच में है। पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के को सेपरेट करती है। 8 डिग्री चैनल हमारा इंडिया और मालदीव्स के बीच में है। तो ये हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक, जिसमें हमने 2 चीज़ें कवर करी हैं। एक है इंडिया का लैंड बॉर्डर, और दूसरा हमने इसमें कंप्लीट करा इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, आप वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें वैल्यू एडिशन हुआ हो, तो आपकी नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन हुआ हो इन चीज़ों से जो भी हमने आज कवर करा है, तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो सब अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 दिन के बाद। Thank you so much for watching the video.